हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं स्टेप बाय स्टेप का 12th एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी और ये इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। एंड सॉरी गाइस, वीडियो लेट से अपलोड करने के लिए, मैं किसी काम में फंस गई थी। सो बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सीरीज़ ने 2 साल का लीव ले लिया था एंड पेट एक जगह खड़े होकर कुछ सोच रहा था। तभी चोट उससे आकर कहते हैं, क्या तुम वहाँ खड़े होकर पास्ट के बारे में सोच रहे हो? जल्दी यहाँ आओ, कुछ अर्जेंट काम है। चोट एंड पेट ने साथ में ब्रोकली हाउस नाम का एक एजेंसी ओपन कर लिया था एंड दोनों उसमें साथ में काम करते थे। चोट पेट को एक न्यूज़ दिखाते हैं जो फजॉट के बारे में थी, जिसका अब एक न्यू ओनर है। वो इलेक्ट्रिकल ट्रेन इंडस्ट्री में एक फेमस बिलियनर है। पेट ये देखकर फिर से किसी सोच में पड़ जाता है। पेट कहता है, सो आपको क्या लगता है क्या होगा? चोट कहता है, मुझे लगता है इसके बाद पूरे शहर में इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग स्टेशन खुल जाएंगे, प्राइस पॉइंट के साथ, और फजोट पहले ही नंबर 1 पर है। पेट कहता है, क्या आपको लगता है अभी भी वो जियान ग्रुप के साथ पार्टनर होगा? चोट कहता है, मुझे लगता है वहाँ कुछ चेंजेस हो गए होंगे, मैं ना से पूछता हूँ। तभी वहाँ ए आकर कहती है, क्या तुम्हें पता है मैं किससे बात कर रही थी? चोट कहते हैं, हाँ हमें पता है। ये कहती है, तुम्हें कैसे पता? चोट कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा जब तक तुम बोलोगी नहीं, जल्दी बोलो। ये कहती है, मैं मिस नादिया से बात कर रही थी। पेट पूछता है, नादिया फजोट से? ये कहती है, हाँ, उन्होंने कहा है उन्हें तुम्हारा पिछला काम पसंद आया था और इस मंडे उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के एडवर्टिजमेंट के लिए। ये सुनते ही सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पर पेट शॉक था। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब फजोट के साथ मीटिंग के बारे में टॉपिक तैयार कर रहे थे। चोट कहते हैं, पेट तुम इतने स्ट्रेस क्यों हो? पेट कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ मिस्टर जेंग आ जाते हैं। पेट उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है एंड चोट एंड ना एक दूसरे को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर बहुत हैप्पी थे, पर मिस्टर जेंग पेट को देखकर ऑकवर्ड हो रहे थे। तभी एक लेडी आकर कहती है कि मीटिंग रूम रेडी है एंड सभी मीटिंग रूम में चले जाते हैं। मीटिंग में वो लेडी कहती है कि हमें एडवर्टीजमेंट चाहिए जो ऑनलाइन वायरल हो जाए, क्योंकि फजोट चाहता है सारे इलेक्ट्रिकल ट्रेन यूज़र्स इसमें टारगेट किए जाएं। ये सब पेट बहुत ध्यान से सुन रहा था और लिख भी रहा था। मिस्टर जिंग पेट को फोकस्ड होकर देख रहे थे। अब सीन दिखाते हैं जहाँ ना एंड चोट बातें कर रहे थे। चोट कहते हैं, पहले फजोट ने जियान ग्रुप से पार्टनरशिप तोड़ा और फिर जियान ग्रुप को इन हाउस एजेंसी में पिच करने के लिए हायर किया। ना कहती हैं, ये कन्फ्यूजिंग है पर मुझे नहीं पता हायर अथॉरिटीज़ क्लोज डोर में क्या बातें करती हैं। मैं यहाँ आई क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। चोट कहते हैं, ये मत कहना कि वो पर्सन मिस्टर जेंग है। ना कहती है, नहीं, मिस्टर जेंग को भी हायर अथॉरिटीज़ ने कमांड दिया है। चोट कहते हैं, ये कितना कन्फ्यूजिंग है। ना कहती है, हाँ कन्फ्यूजिंग तो है, पर पेट कहाँ है? मैंने उसे बहुत टाइम से मिस कर रही हूँ, मुझे उसे हाई कहने का अभी चांस नहीं मिला। चोट कहते हैं, वो मीटिंग के बाद सीधा वॉशरूम चला गया था। ना कहती वो वॉशरूम में है। चोट कहते, ये मत कहना कि मिस्टर जेंग भी वहाँ है। ना के फेशियल एक्सप्रेशन देखते ही चोट वहाँ से जाने लगता है। ना चोट को रोक कर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो फाइनली एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या हमें उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए इन केस चीज़ें बेटर हो जाए? पर चोट नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन जेंग पर शिफ्ट होता है जो वॉशरूम में थे। वो पेट की स्टोरीज देखने लगते हैं और स्टोरीज देखने के बाद वो थोड़े नर्वस हो रहे थे। तभी वहाँ दोनों का इंटरेक्शन होता है। पेट मिस्टर जेंग को देखकर शॉक था, लेकिन मिस्टर जेंग अलग ही खुश हो रहे थे। जेंग अपने आप को संभालते हुए पेट से कहते हैं, तुम कैसे हो? तभी वहाँ चोट आ जाते हैं और दोनों की बिल्कुल बात नहीं हो पाती, जिससे मिस्टर जेंग थोड़े डिसअपॉइंट हो गए थे। अब सीन पेट पर शिफ्ट होता है जो परेशान हो रहा था। चोट उससे आकर कहते हैं, इससे परेशान मत हो, तुम सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुम किसी न किसी तरह एक दूसरे से मिलते रहोगे। पेट कहता है, ये थोड़ा इत्तेफाक था, एक्सीडेंटली सेम जॉब पर मिलना और फिर वॉशरूम में दोबारा मिलना। चोट कहते हैं, सो क्या तुम्हें लग रहा है वो ये जानबूझ के कर रहे हैं? क्या तुम इतनी प्रिटी हो? मुझे पता है तुम अभी भी उनसे ऑब्सेस्ड हो। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी चोट की नज़र विंडो से ताई पर जाती है जो ए से बात कर रहा था। दोनों मिलकर उनकी बातें सुनने में लग जाते हैं।
यहाँ ताई ए से कह रहे थे कि प्लीज़ मेरे लिए पेट से बात करना, एंड ताई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ए चोट एंड पेट को विंडो से झांकते हुए देख लेती है एंड दोनों डर कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ए वहाँ आकर कहती है मैं दूर से स्मेल कर सकती हूँ कि कोई नोजी बन रहा है। पेट पूछता है ताई यहाँ क्यों आई थी। ए कहती है वो चाहते हैं कि हम पर्ल एंड ऑलिव के कैरियोके नाइट को ऑनलाइन प्रमोट करें। पेट कहता है अब ये हुआ, अब सारी चीज़ें साथ में परफेक्टली फिट हो रही हैं। चोट पेट को शांत होने के लिए कहते हैं और वो पेट से कहते तुम्हें ये कैसे पता कि मिस्टर जिंग जानते हैं कि हमें फजोर्ट में बुलाया गया था। ए कहते हैं वेट, मिस्टर जिंग भी वहाँ थे। चोट कहते हैं हाँ, पर मुझे ये रिलेवेंट नहीं लग रहा। मुझे लगता है नाडिया बस जिसके साथ पहले काम कर चुकी है उनके साथ दोबारा काम करना चाहती थी, सो उन्हें वहाँ कॉल करके बुलाया गया। ए कहती है हाँ, पर ताई ने कहा है मिस्टर जिंग इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं और उन्होंने हमारे प्रोडक्शन हाउस को चूज़ किया है एंड जिससे मिस्टर जिंग का कुछ लेना देना नहीं होगा। एंड साथ ही साथ पेट उन्होंने तुम्हारी राय भी पूछी है, अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। पेट गुस्से में कहता है क्या आपको सच में लगता है ये पॉसिबल होगा कि मिस्टर जिंग उसमें इन्वॉल्व ना हो। पेट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ए कहती है ओवर ड्रामेटिक, क्या मुझे कैंसिल कर देना चाहिए। चोट कहती है अभी नहीं, मुझे लगता है वो ये कर लेगा। अब सीन जेंग के फादर पर शिफ्ट होता है जो कह रहे थे जेंग मैं तुमसे बहुत उम्मीद कर रहा हूँ। जेंग कहते हैं डैड मैं अपना बेस्ट करूँगा। जेंग के फादर कहते हैं तुम ये कर सकते हो, इन 2 सालों में तुमने कभी बीट मिस नहीं की। इस जॉब को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार कर लेना। तुम इस कंपनी के लिए इतने डेडिकेटेड हो, मैं तुम्हारे साइड हूँ और बोर्ड भी तुम्हें ही वोट देगी। जेंग कहते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी डैड, मुझे जर्ब को एयरपोर्ट भेजने जाना है। अब सीन जर्ब पर शिफ्ट होता है जो पैकिंग कर रहा था एंड मिस्टर जेंग शांत खड़े हुए थे। जर्ब कहता है रिच किड्स की प्रॉब्लम, मेलोड्रामा, उस लाइफ को जियो जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए बनाई है। नो फ्रीडम, मैंने पहले ही तुम्हें लास्ट ईयर रिज़ाइन करने को कहा था क्योंकि तुम्हें डैड के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जेंग कहते हैं इस टाइम अभी तक डिपार्टमेंट तैयार नहीं है, मैं सब कैसे छोड़ सकता हूँ। जब कहता है मैं समझता हूँ, जब भी डैड चाहते थे तुम वो करते हो, ये आप स्कूल के दिनों से करते आ रहे हो और आप स्पेशल भी थे। ये बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है अगर वो आपसे इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। डैड बस चाहते हैं कि आप उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर वो खुद चाहते हैं। जेंग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। जर्ब कहता है ये बिल्कुल वैसा है जब पास्ट में आप पेट के लिए रास्ता बना रहे थे। जर्ब अपनी और जेन की फ़ोटो देखने लगता है। जेन कहते हैं क्या तुमने जेन को बताया कि तुम उससे मिलने आ रहे हो। तुम दोबारा स्टॉकर नहीं बनोगे राइट। अगर तुम इस बार किसी मुसीबत में पड़े तो मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आऊँगा। जर्ब कहता है जेन पहले ये जानता है एंड जेन पेट की तरह नहीं है, जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो वो गायब हो गया। जर्ब जेन को देखकर कहता है ये सच है, इसको गुड साइन की तरह समझो। जेन कहते हैं ये गुड कैसे है। जर्ब कहता है वेल वो आपको इग्नोर कर रहा है, इससे पता चलता है कि उसको अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है। जेन कहते हैं क्या वो मुझे ऑलरेडी हेट नहीं करता। जर्ब कहता है आपको हेट से क्या मतलब है, क्या आपने ये खुद अपने आप सोच लिया। दुनिया ने पहले ही आपको एक दूसरे के साथ कर दिया है, क्या आप कुछ नहीं करना चाहोगे। चलो मुझे आपको ड्रॉप भी करना है, हम ये टाइम पर नहीं कर पाएंगे। अब सीन पेट पर शिफ्ट होता है जो ब्लैंकेट निकाल रहा था। तभी उसकी नज़र ड्रॉर में रखे टाइगर पर पड़ती है जो मिस्टर जेंग ने उसे गिफ्ट किया था। वो उस टाइगर को गुस्से में दोबारा ड्रॉर में रखकर लैपटॉप में काम करने चला जाता है। वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो उस पर काफ़ी देर तक काम करता है एंड फाइनली उसका एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ ना प्रेजेंटेशन दे रही थी और मिस्टर जेंग पेट के बारे में सोच रही थी जैसे पेट प्रेजेंटेशन दिया करता था। ना पूछती है क्या आप इससे अग्री हैं मिस्टर जेंग, पर मिस्टर जेंग कहते हैं ओ सॉरी हम कहाँ थे। ना दोबारा सब कुछ एक्सप्लेन करती है। मिस्टर जेंग को आइडिया पसंद आता है पर वो कहते हैं हम इसे वायरल कैसे करेंगे और सब लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे। एंड दूसरी तरफ पेट जो इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहा था। चोट कहते हैं पेट
मैं क्विक एंड ईजी पार्ट समझता हूँ और कस्टमर्स को लग्जरी चाहिए। पेट एंड ना दोनों ही अपने अपने बेस्ट प्लान बना रहे थे। चोट कहते हैं, पेट अगर तुम इससे ओके नहीं हो तो मैं और ए खुद प्रेजेंटेशन वाले दिन जा सकते हैं। पेट कहता है, कोई बात नहीं, वैसे प्रेजेंटेशन अलग टाइम पर है। सब अपने अपने काम पर दोबारा लग जाते हैं। अब पेट को दिखाते हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा था, एंड वो प्रेजेंटेशन नादिया को बहुत पसंद आती है। नादिया कहती है, क्या हम ये बजट में कर पाएंगे? पेट कहता है, डोंट वरी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये हमारे बजट रेंज में हो जाएगा, क्योंकि हम अपने लोकेशन बजट कंट्रोल कर सकते हैं। नादिया पेट के आइडिया एंड प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस्ड होती है। एंड जब पेट एंड चोट मीटिंग से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ उन्हें मिस्टर जिंग मिलते हैं। पेट कहता है, क्या आप मेरा कार में वेट कर सकते हो? मुझे यह कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। चोट वहाँ से चले जाते हैं। पेट मिस्टर जिंग के पास आ जाता है। जिंग पूछते हैं, पेट तुम कैसे हो? पेट कहता है, एक्सीडेंटली दोबारा। जिंग कहते हैं, ये एक्सीडेंटली नहीं है, मैं तुमसे यहाँ मिलने जानबूझकर आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पेट कहता है, कैरियोके नाइट के बारे में? जिंग कहते हैं, कैरियोके नाइट? क्या ताई ने तुम्हें बता दिया है कि ये तुम्हें करना है? पेट कहते हैं, मिस्टर जिंग आप बिल्कुल चेंज नहीं हुए, 2 साल हो गए, आप अभी भी वैसे ही हो। मिस्टर जिंग कहते हैं, पेट तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे सच में इस बारे में नहीं पता। पेट कहता है, अगर मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या आप ये कहोगे कि मैं पर्सनल मैटर वर्क के साथ मिक्स कर रहा हूँ? जिंग कहते हैं, पेट पहले तो मेरी बात सुनो, अगर मुझे ये पता होता कि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता। पेट कहता है, आपको नहीं पता? क्या ये वो नहीं है जिसमें आप सच में बहुत अच्छे हो? बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से आपने मुझसे ये करवाया। पेट एक कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन ताई पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेंग आकर कहते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? जेंग कहते हैं, क्या तुम पेट से कैरियोके नाइट करवा रही हो? ताई कहते हैं, तुमने ये तो कहा था कि मुझे इस प्रोजेक्ट का ध्यान रखना है। जेंग कहते हैं, तुमने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं किया? तुम जानते हो मैं और तुम पार्टनर्स हैं। ताई कहते हैं, अगर मैं तुमसे कंसल्ट करता तो क्या पेट ये प्रोजेक्ट करता? वो नहीं करता, मुझे लगा तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। जेंग कहते हैं, ताई ये डिफरेंट मैटर है, तुम जानते हो पेट एंड में लवर्स हुआ करते थे। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम चाहते हो पेट और मैं मिल जाएं? ताई कहते हैं, सो क्या? तुमने ही तो कहा था ये प्रोजेक्ट पेट का आइडिया था। शायद ये इतना यूनिक ना हो, पर अगर प्रोजेक्ट आ गया और ये पेट ने देख लिया होता तो तुम्हें क्या लगता है उसे कैसा फील होता? सेंग कहते हैं, पर तुम समझ नहीं रही, पेट को लग रहा है कि मैं बस सारी चीज़ों के पीछे हूँ। ताई कहते हैं, ओके मैं एडमिट करता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, आई एम सॉरी तुम्हारे और पेट के लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए, पर तुम भी रॉन्ग हो, तुम्हें उसे शुरू से ही सब कुछ बताना चाहिए था। और अब जब मैं सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तभी एक वेटर आकर ताई को वहाँ से बुलाकर ले जाता है। अब सीन पेट पर शिफ्ट होता है, जो परेशान हो रहा था मिस्टर जेंग से हुई लड़ाई और ब्रेकअप के बारे में सोच कर। वो रोने लग जाता है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। पेट के डैड कहते हैं, चोट ने मुझे सब बता दिया है। पेट कहता है, सारी पुरानी फीलिंग्स वापस आ गई हैं, अब मुझे नहीं पता मुझे ये फीलिंग कैसे संभालनी चाहिए। मिस्टर जेंग ने ये क्यों किया? उन्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी? पेट के डैड कहते हैं, तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये मिस्टर जेंग ने कहा है? पेट के डैड कहते हैं, तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये मिस्टर जेंग ने किया है? पेट कहता है, पर वो सच में कैरियोके नाइट कर रहे हैं। पेट के डैड कहते हैं, तो वो पक्का पेन में होंगे। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट तरीके से अपनी फीलिंग के साथ डील करता है। पेट ये सुनकर रोने लग जाता है और उसके डैड उसको संभालते हैं। अब सीन ए पर शिफ्ट होता है, जो सबको बताती है कि यिंग ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं अपनी बुक स्टेप बाय स्टेप के लिए। यिंग ने BL नॉवल लिखी थी। अब पेट बताता है कि उसने ताई का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। चोट कहते हैं, पेट क्या तुम सीरियस हो? तुम सेट के बीच में लड़ाई नहीं करोगे, राइट? ये ठीक नहीं लगेगा। पेट कहता है, आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मैं अपने इमोशन पर काफ़ी टाइम पहले कंट्रोल करना सीख गया हूँ। तभी वहाँ एक आकर सबको बताती है कि हमें फजाउट का प्रोजेक्ट मिल गया है।
सब ये सुनकर बहुत हैप्पी थे, पर पेट नहीं था। अब से शिफ्ट होता है जहाँ पेट कैरियोके नाइट पर ताई को प्रेजेंटेशन दे रहा था। ताई को प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आती है। दोनों का इस पर डिस्कशन चल ही रहा था, तभी ताई कहते हैं, क्या तुम सबको कुछ खाना है? जेंग खाना बना रहे हैं। ए मना कर देती है। पेट कहता है, पी ताई, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ताई कहते हैं, हाँ। पेट कहता है, क्या आपने सच में मेरी कंपनी चूज़ की थी इस वर्क के लिए? ताई कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से जानता है। मैं हॉरिबल फील करता अगर मैं किसी और को चूज़ करता, क्योंकि तुम थे जो इस आइडिया के साथ आया था, राइट? पेट कहता है, क्या मैं जाकर मिस्टर जिंग से बात कर सकता हूँ? पेट ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये कहती है, ताई, ये आपने स्टार्ट किया है ना? अब सीन पेट पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिस्टर जिंग आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं फर्स्ट जॉर्ज प्रोजेक्ट पाने के लिए। पेट कहता है, आई एम सॉरी उस दिन आपसे बैडली बात करने के लिए, मैंने सब गलत समझ लिया। जेंग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, तुमने जैसा सोचा उसके पीछे रीज़न होगा। पेट कहता है, आपने उस दिन कहा था कि आपको मुझसे किसी बात पर डिस्कशन करना था। जेंग कहते हैं, वो कैरियोके नाइट के बारे में था, मुझे नहीं लग रहा था ताई तुमसे मुझसे पहले ही बात कर लेगा। ये कहकर मिस्टर जेंग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन पेट के घर पर शिफ्ट होता है, जो मिस्टर जेंग के इंस्टा अकाउंट चेक कर रहा था, एंड दूसरी तरफ जेंग ब्रोकली हाउस का पेज देखकर खुश हो रहे थे। पेट मिस्टर जेंग को हर जगह से अनब्लॉक कर रहा था। तभी सडनली मिस्टर जेंग को पेट की प्रोफाइल दिखने लगती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। उसी वक्त दोनों एक दूसरे को मैसेज टाइप करना चाह रहे थे, पर वो ये नहीं कर पाते, वो वहीं रुक जाते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को मैं ख़त्म करती हूँ। आगे एक कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।